हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर के मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। तो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स। अब सिंपल इंडेक्स नंबर जो हमारा ये भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और वेटेड इंडेक्स नंबर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब इन मेथड्स को डिटेल वाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, दैट इज़ पॉइंट ए। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सिंपल इंडेक्स नंबर। फर्स्ट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड। क्या होता है इस मेथड में? इन दिस मेथड aggregate of the prices of commodity in the current year are divided by the aggregate of their prices in the base year and multiplied by 100 to get index value for the current year। इसमें जो हमारे पास जो है करंट ईयर का जो प्राइस होता है उसके सम को हम बेस ईयर के प्राइसेस के सम से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा से डिनोट करेंगे हम सम को। तो हमारा प्राइस के लिए आएगा P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी डेफिनेशन दिया उसको फॉर्मूले में हमने फॉर्मूले वाइज हम इस टाइप से शो करेंगे, जिसमें P01 हमारा रिप्रेजेंट करता है प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, सिग्मा P1 हमारा रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर, सिग्मा P0 सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर। अब करंट ईयर और बेस ईयर एक्चुअल में होता क्या है वो स्टडी करते हैं। क्या होता है करंट ईयर? करंट ईयर इज़ अ ईयर फॉर विच एवरेज चेंज इज़ टू बी मेजर्ड और इंडेक्स नंबर इज़ टू बी कैलकुलेटेड। करंट ईयर हमारा वो ईयर होता है जिसके लिए हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम मेज़र कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा करंट ईयर। बेस ईयर इज़ द ईयर ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम विच वी वांट टू मेज़र एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द करंट ईयर। अब बेस ईयर हमारा क्या होता है, जो हम रेफरेंस में यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसके बेस पर जो हमने बेस रख के हम अपने करंट ईयर के प्राइसेस को कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा होता है बेस ईयर। द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज़ जनरली एज्यूम टू बी 100। नॉर्मली हमारा जब हम इंडेक्स नंबर में बेस ईयर कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसको एज्यूम करते हैं 100। नॉर्मली हम 100 ही एज्यूम करते हैं। चलिए एग्जांपल करते हैं। एज्यूमिंग 2011 एज अ बेस ईयर, फाइंड करना है, फाइंड आउट इंडेक्स वैल्यू ऑफ द प्राइस फॉर द ईयर 2021। हमें 2011 को बेस ईयर लेना है और 2021 का प्राइस इंडेक्स वैल्यू हमें निकालनी है। कमोडिटी गिवन है ABCDE और हमें प्राइस गिवन है 2011 के और 21 के। ए कमोडिटी का 50-80, बी का 40-60, सी का 10-20, डी का 50-10 और ई का 2 and 6। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल इंडेक्स नंबर और मेथड हम ले रहे हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम रिप्रेजेंट करेंगे कमोडिटी, सेकंड कॉलम हमारा रिप्रेजेंट करेगा प्राइस 2011 यानी कि P0 जो हमें बेस ईयर लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, एंड प्राइस 2021 दैट इज़ P1 जो हमारा करंट ईयर है। तो कमोडिटी लिखी ABCDE, फिर टोटल ऐसे P0 का प्राइस लिखा, इसको टोटल करा तो वो हमारा आया सिग्मा P0 107। सेम ऐसे ही P1 का टोटल किया, ये आया सिग्मा P1 176। अब इंडेक्स का हम फॉर्मूला लगा देंगे, प्राइस इंडेक्स का P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो 176 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100, तो इसको डिवाइड करके आ गया हमारा 164.49। सो द प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू 164.49। सेकेंड है इसमें हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज में पहले वाला हमारा एग्रीगेट था, अब है प्राइस रिलेटिव मेथड। क्या होता है इस मेथड में? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड आउट प्राइस रिलेटिव फॉर ईच कमोडिटी। सबसे पहले हमें हर एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकालना है एंड देन टेक सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द प्राइस रिलेटिव्स, और फिर जो हमने प्राइस रिलेटिव निकाला है उनका सिंपल एवरेज निकाल के हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला हमारा हुआ P01 इक्वल्स टू करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100, यानी कि P1 अपॉन P0 इंटू 100। और अगर फॉर्मूले में हम इसको पुटअप करें तो हमारा हो जाएगा
जो हमारा प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है थ्रू रिलेटिव मेथड, तो सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस रिलेटिव को, डिवाइड बाय n जो हमारा होगा एवरेज। तो यहाँ पे P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये हो गया प्राइस रिलेटिव, n हो गया नंबर ऑफ गुड्स काउंट करके, P1 हो गया करंट ईयर्स वैल्यू, P0 हो गया बेस ईयर्स वैल्यू। चलिए अब एग्जांपल करते हैं। हमें यहाँ पे गिवन है कंस्ट्रक्ट करना है इंडेक्स नंबर यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड, प्राइस रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग। कमोडिटी गिवन है हमारे पास वीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर। 2011 का प्राइस है और 2021 का प्राइस है। 100 पर क्विंटल का रेट गिवन है 200, 8 पर केजी का गिवन है 40, मिल्क 2 पर लीटर का गिवन है 16, राइस 200 पर क्विंटल का गिवन है 800 और शुगर हमारे पास गिवन है 1 पर केजी का 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सबसे पहले 4 कॉलम करेंगे। फर्स्ट हमारा आ जाएगा कमोडिटी, वीट, घी, मिल्क, राइस, शुगर, और एन हो गया हमारा काउंट करके 5। फिर बेस ईयर 2011 का प्राइस यानी कि P0 100 पर क्विंटल, 8 पर केजी, 2 पर लीटर, 200 पर क्विंटल, 1 पर केजी। 2021 का प्राइस P1 200, 40, 16, 800 और 6। तो ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन था। अब हम निकालेंगे इसमें प्राइस रिलेटिव ऑफ 2021 इन रिलेशन इन 2011, यानी कि हम प्राइस रिलेटिव निकाल रहे हैं जिसका फॉर्मूला था P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 यानी कि 200, P0 100, तो 200 अपॉन 100 इंटू 100, ये आ गया 200। फिर 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 500 आ गया। 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 800 हुआ। 800 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 400 आया। 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, 600 आया। फिर इसका हमने करा टोटल, तो ये आ गया सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 इक्वल्स टू 2500। फॉर्मूला रख देंगे प्राइस रिलेटिव का, P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 डिवाइड बाई n। तो इसका टोटल हमारा आया था 2500, 2500 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 500। तो प्राइस इंडेक्स हमारा हो गया 500। अब नेक्स्ट हमारा इसका बी पार्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर भी हमारा 2 टाइप्स का ही होता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें फर्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। क्या होता है इस मेथड में? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वेटेड सम ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स इज डिवाइडेड बाय द सम टोटल ऑफ वेट्स। जो हमारा प्राइस रिलेटिव का सम है उसको हम टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, तो हमारा उसमें प्राइस इंडेक्स आता है। इन दिस मैथड गुड्स आर गिवन वेट अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी। इसमें जो वेट हमारा गिवन होता है वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम अपने कमोडिटी को वेट्स देते हैं। फॉर्मूला उसको होता है इसका P01 इक्वल्स टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। P01 रिप्रेजेंट करता है इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इन रिलेटिव टू बेस ईयर। W होता है हमारा वेट, R होता है हमारा प्राइस रिलेटिव। तो चलिए एग्जांपल करते हैं। इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है बाय वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग। गुड्स गिवन है हमें वीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर। वेट गिवन है 40, 30, 15, 10, 5। 2011 का प्राइस गिवन है 100 पर क्विंटल, 200 पर क्विंटल राइस का, इसका 2, 8 एंड 1। 2021 का प्राइस गिवन है 200, 800, 16, 40 एंड 6। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट कॉलम इसमें हम लेंगे गुड्स का, वीट, राइस, मिल्क, घी, शुगर, फिर हो जाएगा इसका टोटल। फिर नेक्स्ट कॉलम है हमारा वेट का W, 40, 30, 15, 10, 5, फिर इसका टोटल करेंगे सिग्मा W 100 आया। फिर 2011 के प्राइस को P0 वो प्राइसेस लिख दिए, 2021 के प्राइस को P1 वो लिख दिया। फिर है हमारा R इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, तो 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 200 आ गया। 800 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, 400 आ गया। 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 800 आया। 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 500 आया। 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, 600 आ गया। तो ये आ गया हमारा R। फिर हम करेंगे R मल्टीप्लाई W, तो 200 इंटू 40 8000, 400 इंटू 30 12000, 800 इंटू 15 12000, 500 इंटू 10 5000, 600 इंटू 5 3000। फिर हम करेंगे इस कॉलम का टोटल, जो हमारे पास आएगा सिग्मा RW 40000।
अब फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे P01 इक्वल्स टू सिग्मा RW डिवाइड बाय सिग्मा W। 40,000 डिवाइड बाय 100 तो ये आ गया हमारे पास 400। तो प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू हो गया 400। अब सेकेंड आता है इसमें मैथड वेटेड एग्रीगेटिव मैथड। क्या होता है इस मैथड में? अंडर दिस मैथड डिफरेंट गुड्स आर रिकॉर्डेड वेट अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी बॉट। इसमें जो डिफरेंट हमने गुड्स यूज़ करे हैं उसमें जो हमने क्वांटिटी परचेज करी है उसके बेस पर हम उनको वेट देते हैं। तो द वेट शुड बी गिवन। वेट हम किस बेस पर देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी बॉट इन द करंट ईयर। जो क्वांटिटी हमने करंट ईयर में परचेज करी है उसके बेस पर भी दे सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी बॉट इन द बेस ईयर। जो बेस ईयर में क्वांटिटी परचेज करी है उसके बेस पर भी हम दे सकते हैं, या फिर अब है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी इन बोथ द ईयर्स। यानी कि हम दोनों ईयर की क्वांटिटी को वेट के लिए यूज़ करेंगे, करंट ईयर भी और बेस ईयर दोनों को लेंगे। अब फर्स्ट आता है हमारा लेस्पियस मैथड। लेस्पियस यूजेस बेस ईयर क्वांटिटी Q0 एज वेट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। लेस्पियर ने जो है बेस ईयर की क्वांटिटीज़ यानी कि Q0 को वेट के लिए यूज़ करा है। फॉर्मूला है इसका P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फिर आता है हमारा सेकेंड पाशेस मैथड। पाशेस यूजेस करंट ईयर क्वांटिटी Q1 एज वेट। पाशे ने जो है करंट ईयर की क्वांटिटी यानी कि Q1 को वेट के लिए यूज़ करा है। फॉर्मूला है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। फिर आता है थर्ड हमारा फिशर्स मैथड। फिशर हैज़ कम्बाइन द टेक्निक्स ऑफ लेस्पियस एंड पाशेस मैथड। फिशर ने जो है लेस्पियर और पाशे दोनों की टेक्निक्स को कम्बाइनली यूज़ करा है। He used both base year and current year quantity Q0 and Q1 as weight. इट मीन्स फिशर ने बेस ईयर और करंट ईयर दोनों को वेट के लिए यूज़ करा है, Q0 भी और Q1 भी। फॉर्मूला हमारा P01 इक्वल्स टू रूट में सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। अब फर्स्ट हमारा पोर्शन जो है फर्स्ट पार्ट फॉर्मूले का रिप्रेजेंट करता है लेस्पियर के मेथड को जिन्होंने बेस ईयर क्वांटिटी को लिया है वेट के लिए, और सेकेंड पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है पाशेस के मेथड का जिन्होंने करंट ईयर क्वांटिटी को वेट के लिए यूज़ करा है। फॉर्मूले को हम बना सकते हैं कैसे? PQ लिखा हमने सिग्मा के साथ 10 11 0 0 0 1 कोडिंग जस्ट लर्न करिए 10 11 0 0 0 1। तो दोनों कंसेप्ट इंक्लूड हुए हैं इसलिए फिशर के मेथड को हम आइडल फार्मूला भी कहते हैं। तो फिशर्स मेथड इज ट्रीटेड एज आइडल formula. That's all for today. If you like this video, please share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.